अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक छोटे से मौजू पर बात करेंगे, यानी कि दुआ की मिकदार क्या होनी चाहिए किसी भी मरीज़ के लिए। दोस्तों, असल में इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले होम्योपैथी को समझना पड़ेगा कि आखिर होम्योपैथी क्या कहती है, होम्योपैथी का बुनियादी माटो क्या है। तो दोस्तों, होम्योपैथी इलाज को हम इलाज बिल मिसल कहते हैं, और इलाज बिल मिसल से मुराद कतन ये नहीं है कि दुआ की अलामात और मरीज़ की अलामात दोनों बिल मिसल हों। ये इलाज बिल मिसल का सिर्फ एक जुज़ है। इसके अलावा दुआ की पोटेंसी भी बिल मिसल होनी चाहिए, और दुआ की दोहराई भी बिल मिसल होनी चाहिए कि कब हमें दुआ की दोहराई की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ दुआ की मिकदार पे बात करते हैं। दोस्तों, आप सबको इल्म है कि डॉक्टर हनीमन ने होम्योपैथी फ़िलासफ़ी में हर चीज़ खोल खोल कर बयान की है, लेकिन दुआ की पोटेंसी और दुआ की मिकदार के मुतल्लिक़ जो बात है वो उसने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दी है कि ये डॉक्टर की चॉइस है कि वो कौन सी पोटेंसी और मिकदार दुआ कौन सी मुंतखब करता है। इसकी बेसिक वजह ये थी कि डॉक्टर हनीमन जानते थे कि जब एक डॉक्टर एक मरीज़ चेक कर रहा है तो असल में डॉक्टर ने ही मरीज़ के अंदर मर्ज़ की शिद्दत को नोट करना है। वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो थोड़ा सा उन्होंने हिंट्स दिया है कि दुआ जितनी ज़्यादा बिल मिसल हो उतनी पोटेंसी ज़्यादा रखें, हाई क्वालिटी की उसकी, यानी कि बड़ी पोटेंसी हो, और अगर दुआ बिल मुशाबा है तो वो छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करें। लेकिन असल में दोस्तों बात यह है कि यहाँ एक और बात है कि हम ये सोचते हैं कि माइंड सिम्टम पर हम हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे और फिज़िकल सिम्टम पर हम लो पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब हम एक पेशेंट चेक करते हैं तो उसमें माइंड सिम्टम भी होती हैं, उसमें फिज़िकल सिम्टम भी होती हैं, उसमें जनरल सिम्टम भी होती हैं। तो अब हम किस सिम्टम के ऊपर दुआ का इंतखाब कर सकते हैं, ये असल में डॉक्टर ने खुद डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी अलामत को सरफ़हरिस्त रखेंगे और उसके मुताबिक हम इलाज मुआवजा करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है उसमें फ़िज़िकल सिम्टम भी होती हैं, इमोशनल सिम्टम भी होती हैं, और इसके साथ साथ मेंटल सिम्टम भी पाई जाती हैं। अब हमने देखना ये है कि मरीज़ असल में किस सिम्टम के ऊपर वो ये चाहता है कि इसका कम से कम इलाज होना चाहिए, यानी कि उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात कौन सी है। अगर पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा वाइटल इशू माइंड सिम्टम के मुतल्लिक है तो हम हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका इमोशनल सिम्टम पे फोकस ज़्यादा है, यानी कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम इमोशनल सिम्टम से हो रही है, तो हम मिड की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टैनम वगैरह। ठीक है। लेकिन अगर मरीज़ की जो अलामत है वो बिल्कुल लोकल लेवल की है, फिज़िकल लेवल की है, तो फिर हम छोटी पोटेंसी का इंतखाब करेंगे। कैसे? दोस्तों, आपके पास एक पेशेंट अगर आ जाए, मसलन ब्रायोनिया, सिंपल सी हम मिसाल ले लेते हैं, उसके जोड़ों में दर्द है और हरकत करने से उसे ज़्यादती होती है, लेकिन आप जब उसे मुकम्मल केस टेकिंग करते हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है या घर जाने की ख्वाहिश भी पाई जाती है।
جو کہ برائیونیا کی مینٹل سمٹم ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مریض زیادہ زور اپنے چڑچڑے پن پہ دے رہا ہے یا کہ اپنے جوڑوں کی درد پہ دے رہا ہے۔ اگر وہ جوڑوں کی درد پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے تو آپ چھوٹی پوٹینسی میں دعا کا انتخاب کریں گے، اور اگر وہ اپنے مینٹل سمٹم پر یا ایموشنل سمٹم پر زیادہ زور دے رہا ہے کہ اس کی مجھے تکلیف زیادہ ہے، تو پھر ہم لا محالہ ہائی پوٹینسی استعمال کریں گے۔ دوستو، اسی لیے ڈاکٹر ہنیمن نے یہ سارا کیس ڈاکٹر کے اوپر چھوڑا تھا، کیونکہ جو مریض جس ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اس نے ہی بتانا ہے، اس پیشنٹ نے بتانا ہے کہ مجھے جو زیادہ تکلیف ہے وہ مینٹل سمٹم سے ہے یا ایموشنل سمٹم سے ہے یا ہمیں لوکل سمٹم سے ہے۔ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پوٹینسی کون سی ہونی چاہیے۔ علامات تینوں کی تینوں ایک پیشنٹ میں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے وائٹل ایشو ڈھونڈنا ہے۔ اب اگر جوڑوں کا درد ہے جو پیشنٹ کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے، تو ہم 6 پوٹینسی میں یا 30 پوٹینسی میں دعا دیتے ہیں، مریض پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں تو ہم دعا کو رپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے ہی وزٹ میں دعا کی پوٹینسی کو بڑھا دیں گے تو پھر دعا بالمثل نہیں رہے گی۔ اگر دعا بالمثل نہیں رہے گی تو پھر مریض کو شفا یابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے یہ اصول جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مریض کی جو پوزیشن ہے، مریض کا وائٹل ایشو جو ہے وہ فزیکل لیول پر ہے، مینٹل لیول پر ہے یا ایموشنل لیول پر ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ دوائی کی مقدار کو سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور مریض شفا یاب ہوگا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔